नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं। मित्रों, आपकी समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से हम आपको निरंतर दिया करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। साथ ही में आप अपनी कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ऐसा करने से मित्रों, आपकी समस्या का समाधान यहाँ से दिया जाएगा। एस्ट्रो साइंस चैनल में आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी भेजते रहिए। बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। सभी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और यह सब्सक्रिप्शन के बाद आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मित्रों, आज के राशिफल की बात करेंगे और साथ ही में जो भी कार्य आपको करना है, किस तरह से कार्य को सफल बनाना, इसके बारे में बताएंगे। घर में कौन सा ऐसा छोटा सा उपाय करना कि जिसकी वजह से हमारी आर्थिक परेशानी दूर रहे। आपसी तालमेल अगर घर में नहीं है, यानी घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह हर चीज़ों की बात हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आज दिनांक की बात करते हैं तो आज 3 मई 2021 का दिन है, सोमवार का दिन है। साथ ही में उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और सप्तमी तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की। शुक्ल योग रहेगा और राशि जो है मकर है। ख और च अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनके लिए। मित्रों, राशि का मतलब होता है चंद्रमा का भ्रमण। एक सौर्य मास की राशि आती है जो एक महीने सूर्य जब महाराज बदलाते हैं उस समय उनकी राशि दी जाती है। जैसे उनकी राशि जो है इस समय मेष राशि चल रही है। तो चलिए हम विविध राशियों के जातकों के लिए बात करेंगे और हम बीच में आपको एक छोटा सा टुचका भी बताएंगे, जिस टुचके की वजह से अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। जरूर जरा ध्यान से देखिएगा। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल रखने की आज ज़रूरत है। कोई गलत काम नहीं करना है। मित्रों, आज आपकी कुछ मीटिंग मुलाकात जरूर हो रही है। व्यापार को लेकर भी हो सकती है और आपके नौकरी को लेकर हो सकती है। अगर नौकरी करने वाले व्यक्ति हो तो अपने अधिकारी से अथवा तो अपने से जो ऊपरी आदमी हैं उनसे जरा सावधान रह के बातचीत करिएगा। वाणी पे कंट्रोल करने की जरूरत जरूर दिखाई दे रही है। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह अंतर तो आज दूर हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज इस अंतर को दूर करवा देंगे। शनि महाराज की वजह से व्यापार बदलने का आपका मन में मंसूबा बन रहा है। कुछ नया व्यापार आप शुरू करने जा रहे हैं। अगर नया व्यापार आप करने जा रहे हैं तो जरा जिससे साथ कर रहे हैं तो जरा मैचिंग जरूर करवाइएगा। व्यापार वही आपके लिए हितकर होगा जिसमें आपको भी कुछ आता जाता हो। केवल किसी के कहने से या उसके लाभ देखने से कोई भी व्यापार में नहीं घुसना चाहिए। आज का समय थोड़ा खराब भी दिख रहा है मित्रों। जिस समय की स्थिति को देख के आपको चलना खूब जरूरी है। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा। साथ ही में पत्नी के साथ जो अंतर है वह अंतर भी दूर हो जाएगा। शादी संबंध की बातें भी आपकी होंगी और आप सफल भी होंगे। तो उपाय के रूप में आज आप ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके और शुरुआत करेंगे। अच्छा समय आपके लिए रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय के साथ आपको परिवर्तित होना होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य में थोड़ा परिवर्तन भी दिखाई देता है। विदेश गमन वगैरह के कुछ प्लानिंग आपके मन में चल रहे थे, वे प्लानिंग पूरे हो जाएंगे।
थोड़ा मानसिक जो लेवल है, थोड़ा मन से आप विचलित हो रहे हैं, लेकिन विचलित होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि शनि चंद्र का जो विषयोग बन रहा है उस विषयोग की वजह से थोड़ी आपको मानसिक तकलीफ पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफ थी उस तकलीफ में तो राहत मिल रही है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें भी अच्छा दिखाई दे रहा है। बीमारी जो पुरानी थी उसमें राहत मिल रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी की कही सुनी बातों में इसके पीछे पीछे दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शायद आपने कोई अच्छे प्लानिंग किए हैं और अगर यात्रा प्रवास का योग बन रहा है तो जरा सावधान रह के यात्रा प्रवास के योग में जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। यद्यपि नए वाहन खरीदने का योग बन रहा है। मकान और जमीन संबंधी कुछ समस्याएं कोर्ट में चल रही थी, वहां अभी कोई अच्छा उसका उत्तर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कहीं लाभ ही लाभ है ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। जहां लाभ है वहीं नुकसान होता है। नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन और सफलता मिलती हुई नजर आज के ग्रहों के अनुसार मिल रही है। उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है। आपके लिए समय बेहतर और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो गुरु महाराज की वजह से आपको नए कामकाज की प्राप्ति हो रही है। जो आपसी तालमेल बिगड़ गया था वह तालमेल ठीक हो जाएगा। मित्रों के साथ की जो बाहर जाने का कुछ प्लान था वह प्लान तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन कुछ गलत कदम भी आप उठा सकते हो, ऐसा समय आ जा रहा है। यानी कोई भी काम करने से पूर्व किसी अच्छे बुजुर्ग की अथवा विद्वान आदमी की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ताकि आपको कोई बड़ी मुसीबत न आए। मित्रों, एक बात और ध्यान आप रखिएगा कि अगर नौकरी वगैरह में नई नौकरी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन नई नौकरी में जाने से पूर्व थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना होगा। आप अपने घर से अपनी कुल देवी माता को वंदन करके और उनके लिए एक दीपक जला के और घर से आप निकलेंगे तो अच्छा फायदा होगा। संतान को लेके जो परेशानी थी उस परेशानी में राहत मिलेगी और शादी संबंधी की बातें पूर्ण हो जाएं ऐसा दिखाई दे रहा है। साथियों का साथ सहकार भी सामान्य मिलता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, यानी आर्थिक तौर पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या पैसों की लेन देन नहीं करना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर होके काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर और आप अपने दिन की अगर शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। अब शुरू करते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके चंद्रमा महाराज की स्थिति और शनि महाराज की स्थिति के वजह से साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। घरेलू वाद विवाद से दूर रहने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। प्रेमियों के साथ प्रेम संबंध जो बने हुए थे वहाँ भी थोड़ा खटराक बनता हुआ दिखाई देता है। यानी गलत किसी पर भी अगर आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं तो गलत अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत अविश्वास करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे वह आपके घरेलू संबंध हो, चाहे भाइयों भाइयों के बीच का संबंध हो। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी कोई बात होती नहीं है पर किसी ने हमको कह दिया और हमने उस बात को लेके और अपने मन में एक गांठ बना दी। वास्तविकता क्या है न हम जानते न आप जानते, लेकिन अगर वही चीज किसी ने कहा है, ठीक है कहा है, उसका काम है कहना, लेकिन आप उस चीज को अगर जाके जिसके बारे में कहा गया है वही बात कर लीजिए। भाई ऐसी बात आई है क्या है, उसमें उनको भी खराब लगाने की जरूरत नहीं है।
आप अगर स्वस्थ मन से इस चीज को विचारेंगे तो आपका काम कभी भी बिगड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर यही स्थिति होती है कि किसी ने कह दिया भैया कहना मत, तो हम मान लिए कि हम नहीं कहेंगे और हम उसको गांठ बना के उसके लिए उसके बारे में गलत सोचते रहेंगे। और यह गलत सोचना जो है मित्रों बहुत खराब है। आपको यही सोचना है कि हमको गलत नहीं सोचना है, हमें वही काम करना है जिस काम की वजह से हमें सफलता है, आपसी तालमेल हमारा सही रहे। कोई गलत तालमेल से क्या मतलब है, यह आपको आज देख के चलना होगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे नुकसान हो सकती है। दिन को अच्छा और शुभ बनाने के लिए आप भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके समय के साथ आपको भी चलना होगा। समय अच्छा दिखाई दे रहा है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी जरूर देख रही है। वायु संबंधी और पेट संबंधी थोड़ी सी तकलीफ आपको दिखाई देती है, यानी खान पान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको किसी ने कोई गलत कदम उठाने के लिए कहा है अथवा गलत रास्ता दिखा रहा है तो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, एक बात याद रखिए कि कहीं भी हाथ में चंद्रमा नहीं दिखाई देता। अगर आप हाथ में चंद्रमा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। शादी संबंध की जो बातें चल रही थी वे बातें पूर्णतः पूरी होगी। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी भी दूर होगी। माता और पिता के बीच में जो अंतर था वह अंतर भी आपका दूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ छोटा मोटा काम जो आपने सोच रखा था उस काम को करना बिल्कुल बेहद जरूरी है और उस काम के पीछे आप लगे रहिए, यानी अपनी नौकरी अपने व्यापार में ही आप ध्यान दीजिए। दूसरे के व्यापार और नौकरी को देख के मन में आने वाली ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। समय अच्छा और सुंदर रहेगा। उपाय के तौर पर ओम धरणीश्वराय नमः मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो समय अच्छा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वो ठीक हो रही है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कहीं गिर रही है, वहाँ पर तकलीफ हो रही है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ रही है। स्वास्थ्य आपका जो बिगड़ा हुआ था, पुरानी बीमारी में कोई राहत नहीं मिल रही, लेकिन नई बीमारी आने से रुक रही है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिल रही है। शायद है कि आपके किसी बुजुर्ग का अथवा आपके घर में किसी बुजुर्ग का मतलब आप समझिए कि बीमारी में तक आ सकती है, यानी बीमारी में पड़ सकते हैं, ऐसा योग दिखाई देता है। चाहे वो माता भी हो सकती हैं, चाचा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दूसरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो व्यापार में आप कुछ वृद्धि करना चाह रहे हैं वह समय अभी ठीक बिल्कुल नहीं है, यानी जहाँ चल रहे हैं वहीं चलते रहिए, वही ज़्यादा जरूरी है। पारिवारिक लोगों के बीच में जो तालमेल कम बैठा था वह तालमेल अब हो जाएगा और आपके साथ लेन देन का जो कार्य था वह अभी करने जैसा समय नहीं है। शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम करते हैं तो ज़रा उससे दूर रहिए, यह आपके लिए खूब जरूरी है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय के साथ व्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है। पुराने संबंध सुधर जाएंगे, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे घरेलू संबंध हो, चाहे भाइयों के बीच का तालमेल हो, वह अब सुधरता हुआ दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका अच्छा बन रहा है। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग हो रहा है। शायद जमीन मकान में भी आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा योग दिख रहा है। नज़दीक के समय में आपके यहाँ नए मेहमान के आगमन का भी संकेत दिखाई देता है, यानी संतान संबंधी अगर परेशानी थी तो उसका भी सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े लोगों के साथ जो मतमतांतर थे उन मतमतांतरों को दूर करने की आवश्यकता है। और एक काम आपको जरूर करना होगा मित्रों कि जो आप अगर कोई नया कार्य करने जाए हैं उसमें किसी की सलाह जरूर लीजिएगा। अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा, लेन देन से बिल्कुल दूर रहिएगा और
पुराने आदमियों के साथ खटराग न पैदा हो जाए, जो आपके यहाँ साथ में काम कर रहे हैं उनसे मतमतांतर न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। मित्रों का साथ सहकार तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लेने से पहले सोचना होगा, समझना होगा। अगर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ सकता है। अतः कुल मिला के आज ध्यान रखना है, कोई भी गलत निर्णय न ले लिया जाए। मित्रों, उपाय के रूप में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मनमानी करने की जरूरत नहीं है। जो मन में आपके ठान लिया है, जो आपने मन में सोचा है, ऐसा काम बिल्कुल न करिए। मन एक ऐसा है कि जो विचलित है, जिद्दी स्वभाव, अपनी जड़ता को छोड़ के अगर आप काम करेंगे तो जरूर ठीक रहेगा। मित्रों, आज आप हो सकता है कि जो सूर्य महाराज और साथ ही में शनि महाराज की वजह से मन में एक प्रकार की जड़ता घुसी हुई है। अपने आप को ही हम बड़ा माने, हम अपने आप को ही बड़ा मतलब बुद्धिशाली समझें, यह ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। किसी की सलाह लेना और किसी के साथ काम करना वह जरूरी है। शादी संबंध की जो बातें थी उन बातों में आपको सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। पुराने जो प्रेमी थे अथवा प्रेम संबंध थे, उन प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिल जाएगी। गलत काम से दूर रहने की भी ज़रूरत है और साथ ही में आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गलत मीटिंग नहीं करनी है। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर आपको दिखाई दे रही है और शायद इसका खराब भी परिणाम आ सकता है, यानी सावधान रहने की जरूरत है। घर से बाहर अगर जाना है तो जरा सावधानी से जाना है, क्योंकि शत्रु वर्ग भी आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, उपाय के रूप में ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा अवश्य जाएगा। चलिए अब देखते हैं धन राशि। धन राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति तो ठीक दिखाई दे रही है, कामकाज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुछ नए योजनाएं आपके मन में दौड़ रही हैं, वो योजनाएं कदाचित परिपूर्ण भी होती हुई दिखाई देती है। मित्रों, आपके जो दोस्त मित्रों के साथ कुछ अलग प्लानिंग आपने कर रखी थी, उन प्लानिंग से दूर रहने की ज़रूरत है। समाज के विरुद्ध का कोई भी काम आपको नहीं करना है। कोर्ट कचहरी से आपको आज बचना होगा। शायद किसी के साथ मारपीट भी हो सकती है और किसी के साथ वाद विवाद हो जाए और जिसकी वजह से आपको कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। अतः सावधानी रखने की जरूरत है। जमीन मकान बेचने वगैरह का जो प्रश्न था, वह प्रश्न तो आपका सॉल्व हो रहा है, यानी बिकने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध, जो पुराने प्रेम संबंध बिगड़ गए थे, वह पुनः स्थापित हो जाए, ऐसा भी योग दिखाई देता है। अतः आपको उस पर जरा कंट्रोल, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अतः अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण मित्रों बढ़ रहा है, तो खर्च बढ़ न जाए इसका भी ध्यान आपको रखना है। खर्च के साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम को घटाना होगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम और खर्च दोनों का तालमेल बिठा के आपको चलना होगा। अगर ऐसा करने में गड़बड़ी करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नौकरी वालों को अपनी नौकरी में ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापारियों को अपने व्यापार में ध्यान दें, अन्यथा सरकारी तकलीफ भी आ सकती है। तो ध्यान यह देना है कि हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जाए। क्या करेंगे मित्रों? तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाय को घास खिलाकर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा अवश्य जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज मानसिक तौर पर आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मन में कुछ उचाट और टेंशन बना हुआ है।
शायद आपसी तालमेल भाइयों और मित्रों के साथ भी मतमतांतर बन रहा है। कहीं ऐसा है कि जो गलत खर्च भी आपका हो रहा है जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन किसी की वजह से आपको कोई ना कोई तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको परेशानी है, और अगर आप कोई पुराने कार्य को ही जोड़ पटोड़ के कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको परेशानी मिलती हुई दिखाई देती है। आपको अपनी परेशानी से बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई देती। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप जरूर चिंतित दिखाई देते हैं, और कोई नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। कभी एक बात का ध्यान जरूर रखना है मित्रों कि कहीं किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की जरूरत नहीं है। स्वार्थ नाम की एक वृत्ति होती है, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। दूसरी एक बात है, शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से जरा हट जाइए, वह आपके लिए क्षेत्र अच्छा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वो तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, विदेशों से कुछ लाभ भी मिल रहा है, लेकिन व्यापार में थोड़ी तकलीफ हो रही है। आर्थिक तौर पर समय अच्छा नहीं दिखाई देता। जमीन मकान वगैरह बेचने का जो प्रश्न आपने मन में विचार रखा है वह विचार भी ही दिख रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन आता हुआ अभी नहीं दिखाई देता। जल्दबाजी में और किसी की गलत सलाह को लेकर आपको निर्णय नहीं लेना है। कुछ प्लस और माइनस का विचार करके अगर आप निर्णय लेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मित्रों, क्या करना होगा, तो आज आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर विचार किया जाए तो आपके लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है, नए व्यापार की शुरुआत भी दिख रही है। लेकिन मित्रों एक बात है, परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक तौर पर आपका समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। किसी के कहने और सुनने के बाद किसी पर गलत आरोप या प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। सामने सामने बैठ के उस वस्तु का निर्णय आप ले सकते हैं, और ऐसा निर्णय ही आपके लिए हितावह होगा। मित्रों एक बात और ध्यान रखिए कि अगर कोई यात्रा प्रवास पे जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहने की जरूरत है, और मित्रों के साथ कोई गलत कहा सुनी करने की आवश्यकता अभी नहीं दिखाई दे रही है। शादी संबंध की बातें पूर्ण होंगी। संतान संबंधी जो परेशानी थी अथवा संतान के कैरियर को लेकर आप परेशान थे या आपको संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे, तो इन दोनों चीज़ों का समन्वय हो रहा है। कोई नया रास्ता निकल रहा है जिसकी वजह से आपके घर में संतान की समस्या हल हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी है। पराक्रमेश जो हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको फायदा तो कहीं न कहीं से मिलेगा। झूठे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, और लालच में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अंधा विश्वास किसी पे करना नहीं है, और लेन देन से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर ओम हूं जुम शह इस मंत्र का प्रयोग करिए। भगवान शिव का दर्शन करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मीन राशि। मीन राशि यानी द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा नहीं दिखाई देता। यानी आर्थिक तौर पर आप कहीं दबे हुए हो, अथवा आर्थिक रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज में अगर फंसे हो तो कर्ज से मुक्त होने का रास्ता आपको ढूंढना होगा। इस समय की स्थिति यह बता रही है कि हो सकता है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि जिसके काम की वजह से आपको भविष्य में कुछ पैसा अथवा कुछ फायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसी को आधार मानकर चलने की जरूरत नहीं है। नित्य नैमित्तिक लाइफ को भी आपको सुधारना होगा। नित्य प्रति के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उस तरह से ही चलना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुसीबत आप अपने पास लेके आएंगे। मित्रों ध्यान यह देना होगा कि आपको अगर कोई गलत काम करना है तो उससे दूर रहने की जरूरत है। किसी के कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक बात याद रखिएगा, आर्थिक तालमेल बैठा के चलिएगा।
आपकी सोर्स ऑफ इनकम और खर्च दोनों का अगर तालमेल आप नहीं रखेंगे तो आपको थोड़ा मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम ग्राम ग्रीम घुम शह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। अन्य भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। दर्शक मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। और आज हमने आपको जैसे बताया था कि हम एक टिप देंगे। टिप इस बात की रहेगी कि आपके घर में अगर टेंशन बना है, आपसी तालमेल सही नहीं है, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, माता पुत्र लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पिता माता लड़ रही हैं, तो मतलब क्या है? जो घर में अगर क्लेश बना हुआ है तो वो क्लेश कैसे दूर कर सकते हैं? तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्लेश घर पे बना हुआ है, तो क्लेश क्यों बना है? क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास की कमी है। तो अपने घर में सबसे पहले एक दूसरे पर विश्वास रखिए। अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा है तो जरूर उसको उससे पूछ के पूछिए, भैया ऐसा आपने कहा है? फलाना आदमी ऐसा कह रहा था। अब ये नहीं जरूरी है कि उसको इकट्ठा करो, लाठी चलाओ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप सतर्क होके आप अपने में आपस में बैठ के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर किसी को कोई शंका कुशंका है तो उस शंका कुशंका का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन यह आपको करना होगा। अब घर में अगर क्लेश बना हुआ है तो क्या करेंगे? छोटा सा उपाय। प्रयोग तो मित्रों बहुत बड़े बड़े हैं, उन प्रयोगों में आपको खर्च भी करना पड़ता है, लेकिन मैं जो प्रयोग बता रहा हूं इसमें खर्च नहीवत है, लेकिन काम बहुत सुंदर है। बहुत बड़ा काम नहीं है। लोहबान आता है, बाजार में मिलता है, गूगल होता है, काला गूगल लेना है, सफ़ेद नहीं, और राई तुम्हारे घर में मिल जाएगी। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके और बांट के अथवा तो उनको पीस के रखना है। साथ ही में इसमें कपूर डालना है, लेकिन मित्रों कपूर में भीमसेनी कपूर मिलता है, वह कपूर का उपयोग करना है। अब इनको चारों चीज़ों को इकट्ठा कर रखिए संध्या टाइम में और सुबह। ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम बाम बिम बुम बागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सांसिम सुमे शुभम गुरु, यह मंत्र है। और मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो अपनी कुल देवी माता का मंत्र लेकर और इसको 5 बार उसी अग्नि में डालना है, और उसकी जैसे धुआं होने लगे, जलाना नहीं है, उसमें डालना है, धूप करनी है, और यही धूप आपको चारों तरफ घुमानी है। इससे आपके घर में कोई ऐसा क्लेश भी नहीं होगा, साथ ही में बीमारी भी नहीं आएगी, और घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रयोग जरूर करिए, और प्रयोग करके इसका लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर डाल के भेजिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपने प्रश्न हमारे नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर जरूर भेजिए, आपका उत्तर यहाँ से दिया जाएगा। नमस्कार।